दोस्तों, हर किसी को अपना ही घर अच्छा लगता है और वो कहीं भी दुनिया में चला जाए लेकिन सुकून उसको अपने ही घर में आता है। दोस्तों, घर को अपग्रेड करने के लिए या किसी माली तंगी की वजह से घर को बेचना ही पड़ जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे जिद्दी मालिक मकानों के बारे में कि जो किसी कीमत पर भी अपने मकान को बेचने को तैयार नहीं और इसकी वजह से अपनी गवर्नमेंट से भी लड़ने को तैयार हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी मालूमाती वीडियो देखने का आपको मौका मिलता रहे। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर आता है फ्लाईओवर हाउस। ये फ्लाईओवर हाउस चाइना में मौजूद है। चाइना की आबादी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ की गवर्नमेंट रोड्स नए नए तामीर करके आवाम की आसानी के लिए काम करती रहती है। लेकिन ये मालिक मकान कुछ अजीब व गरीब हैं कि अपनी ही गवर्नमेंट से अटक गए और कहने लगे कि हम अपना मकान नहीं बेचेंगे। इसमें रहने वाली तीनों फैमिलियों ने मकान बेचने से मना कर दिया और फिर हुआ ये कि चाइना की गवर्नमेंट को इर्द गिर्द घूमता हुआ फ्लाईओवर बनाना पड़ा, जो कि घूम के उसी रोड पर आ जाता है। प्यारे दोस्तों, अगले नंबर पर है हाउस ऑन रोड। इस खूबसूरत से घर को देखकर भी आपको अंदाजा हो गया होगा कि इसका मालिक मकान कितना जिद्दी है, जिसने अपनी गवर्नमेंट से पंगा ले लिया और कहने लगा मैं दूसरे लोगों की तरह अपने घर को सेल नहीं करूंगा। क्योंकि दोस्तों, इसके इर्द गिर्द जितने भी घर थे, हाईवे बनने की वजह से उन्होंने अपनी कीमत ली और चलते बने। लेकिन ये जिद्दी शख्स जिसका नाम लियू है, अपनी वाइफ के साथ इसी घर में आज भी रहता है और इसका कहना यह है कि इस घर की कीमत मुझे बहुत कम दे रहे हैं, इसलिए मैं ये घर नहीं बेचूंगा। लिहाजा उसका ये घर हाईवे के बीच में एक अजूबा बनकर रह गया है और ये घर भी चाइना में मौजूद है। दोस्तों, अगला नंबर है हाउस इन शॉपिंग मॉल। आपको ये पुराना सा घर देखकर हैरानी होगी कि इतने मॉडर्न शॉपिंग मॉल के दरमियान ये छोटा सा घर किस लिए मौजूद है। दरअसल बात यह है कि सेटिंग शहर में एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है, जिसे बिल्डर ने बनाने से पहले तमाम लोगों को ऑफर दी और उन्होंने कबूल की। लेकिन ये 84 साला एक खातून थी जिन्होंने अपना घर बेचने से इनकार कर दिया। तो फिर मॉल के मालिक ने इर्द गिर्द तमाम शॉपिंग मॉल को तैयार कर दिया, लेकिन इनका घर वहीं मौजूद रहा और फिर कुछ अरसे बाद इनकी शॉपिंग मॉल के मालिक से अच्छी दोस्ती हो गई। तो फिर इन बूढ़ी खातून ने दुनिया से जाने से पहले ये घर इन शॉपिंग मॉल के मालिक के नाम कर दिया। लेकिन शॉपिंग मॉल के मालिक ने यादगार के तौर पर इस घर को अभी भी मौजूद रखा हुआ है। ये स्टोरी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, अगला नंबर है होम ऑन हाईवे। ये घर भी एक जिद्दी मालिक का है और ये घर भी चाइना में ही मौजूद है। यकीनन चाइना के लोग काफी ही जिद्दी होते हैं। ये हाईवे बिल्कुल सीधा आना था, लेकिन इस घर की वजह से इस हाईवे को चाइना की गवर्नमेंट को दो हिस्सों में तकसीम करना पड़ा और लोग इसके इर्द गिर्द दोनों तरफ से घूम कर जाते हैं। लेकिन ये घर आज भी वहीं मौजूद है और इसका मालिक इसे बेचने को बिल्कुल तैयार नहीं। दोस्तों, अगला नंबर है फार्म हाउस ऑन हाईवे। ये इंटरेस्टिंग कहानी एक फार्म हाउस की है और ये फार्म हाउस भी चाइना में ही मौजूद है। चाइना की गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले इन लोगों से बात ही नहीं की और इनकी यही गलती इस प्रोजेक्ट की नाकामी बनी। इस फार्म हाउस के मालिक एक बूढ़ा और बूढ़ी औरत थे, जिन्होंने इसे बेचने से साफ इनकार कर दिया और कहने लगे हम इस फार्म हाउस को किसी भी कीमत में नहीं बेचेंगे। लिहाजा ये प्रोजेक्ट बिल्कुल फेल हो गया और ये बूढ़ा बूढ़ी औरत अपने इर्द गिर्द से भी किसी गाड़ी को गुजरने नहीं देते। लेकिन कभी कभार कोई छोटी कार हो या कोई घरेलू गाड़ी गुजर रही हो तो ये लोग गुजरने देते हैं, वरना किसी भी ट्रैफिक को ये लोग गुजरने नहीं देते। दोस्तों, अगला नंबर है यांग हाउस का और ये हमारी इस लिस्ट में सबसे ज्यादा ही जिद्दी शख्स है। इसके घर को आप देखकर खुद सोचेंगे कि इस घर में कौन रहना चाहेगा, लेकिन यांग और उसकी फैमिली इसी घर में रहते हैं। दरअसल बिल्डर्स ने इसको वार्निंग दी और पैसों की ऑफर भी की, लेकिन ये नहीं माना और फिर बिल्डर्स ने इसके इर्द गिर्द पूरा खड्डा कर दिया और खड्डा इतना बड़ा कर दिया कि ये लोग उतर भी नहीं सकते और पानी और बिजली के तमाम कनेक्शन कट गए। लेकिन ये लोग बाहर से पानी लाकर गुजारा कर लेते हैं और ये 3 मंजिला घर यहीं पर ऊपर अटका हुआ है और यांग और इसकी फैमिली इसी घर में रहते हैं। वाकई में ये शख्स तो बहुत ही जिद्दी और अजीब व गरीब शख्स है। दोस्तों, अगला नंबर है फॉर्म इन जापान एयरपोर्ट। ये फॉर्म जापान एयरपोर्ट के बिल्कुल बीचों बीच वाक़ है। जापान में एक नरीटा एयरपोर्ट है, जिसको बनाने से पहले गवर्नमेंट ने तमाम किसानों को पैसों की ऑफर की, लेकिन बहुत सारे किसान नहीं माने और उनके फॉर्म एयरपोर्ट के बीचों बीच ही रह गए। गवर्नमेंट ने 3 रनवे वाला एयरपोर्ट बनाना था, लेकिन उन्हें एयरपोर्ट का साइज छोटा करना पड़ा
और एक ही रनवे बनाया। ये तमाम फार्म हाउस एयरपोर्ट के बीचों बीच ही मौजूद हैं। 1978 में सब किसानों ने मिलकर लीगल केस किया और गवर्नमेंट से ये केस जीतकर अपनी जमीनें हासिल कर ली। अब इनका हाल ये है कि जहाज को सिर्फ 40 मीटर दूर से उड़ते हुए देखते हैं और उस नज़ारे को एंजॉय करते होंगे। फ्रेंड्स, आखिरी नंबर पर है वाशिंगटन हाउस। वाशिंगटन डाउनटाउन में एक ऑस्टिन नामी शख्स रहता था। उसके घर के इर्द गिर्द और उसके घर की लोकेशन बिल्डर्स को बहुत पसंद आई और यहाँ पर बिल्डिंग्स का जाल होने की वजह से प्रॉपर्टी की कीमत बहुत हाई फाई होती है। इसलिए बिल्डर्स ने ऑस्टिन के बहुत मना करने के बावजूद भी इससे इसरार करना कम नहीं किया और 1980 जैसे वक्त में उन्होंने इसे $3 मिलियन की ऑफर की, जो उस वक्त की बहुत बड़ी ऑफर थी। लेकिन ये फिर भी ना माना और इसने अपना पिज्जा बिजनेस शुरू करने का इरादा किया। लेकिन बिल्डर्स ने इर्द गिर्द बिल्डिंग खड़ी कर दी और इसका पिज्जा बिजनेस भी वो नहीं चला सका। आखिरकार 2011 में इसने इस घर को बेचने का इरादा किया और बिल्डर्स इसे $3 मिलियन देने को तैयार थे। 1980 में इसने $1.5 मिलियन की ऑफर लगाई, लेकिन किसी ने इसका घर नहीं खरीदा और ना उन बिल्डर्स ने इसका घर खरीदा। आखिरकार इसने बिल्कुल ना बिकने की वजह से $7.5 लाख में इस घर को बेचकर इस घर को अलविदा कहा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट किसी मालूमाती वीडियो में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।